पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये माता रानी के पाठ का हिस्सा बनने आई हूँ। गुरुजी ये पाठ बहुत आसान और सरल शब्दों में समझाते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और मैं इसलिए चाहती हूँ कि सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो इस पाठ को अटेंड करें और यहाँ पर आएँ। जय माता दी। जय माता दी। मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुद को भी नहीं बता सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने हस्बैंड की कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के बाद बहुत सुधार आया हमारे फैमिली में, हमारे घर में। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ मुझे आकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक अंदर सुकून सा मिलता है आकर, बहुत अच्छा फील होता है। एंड मैं यहाँ 2-3 साल से आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। आपको महारानी सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे और सर्वस्व का भला हो और सब कुछ बढ़िया होता रहे जिंदगी के अंदर। और आज का ये दिन आपके लिए शुभ हो और आज से माँ भगवती के जो 9 दिन 9 रातें हैं ये आपकी ज़िंदगी को बेहतरता दें। और मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार को और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी आपको। और ये जो 9 दिन का प्रोग्राम है, आप सभी का स्वागत है इस 9 दिन के प्रोग्राम में। अच्छे से रहें और बहुत बेहतर उस भगवती को हम याद करेंगे। और बहुत खुश नसीब है आप भी और मैं भी कि इस बार के नवरात्र हम सभी केवल भगवती की उन्हीं को नमन करते हुए बिताएंगे, जो कि बहुत सुंदरता के साथ होगा। इसी के साथ फिर से जय माता दी आप सभी को। और मेरे साथ सबकी आवाज, माता नाम जहाज है, चढ़े समुद्रे पार, जो श्रद्धा से याद करे, माता पार उतारनहार, ना मैं कुछ कर सका ना करने योग्य शरीर, जो दिया मेरी मां ने दिया और जैसी लिखी तकदीर, इस मेरी अंबे माता नु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं हूं अवगुणों से भरा भवानी, खड़ा मां तेरे द्वार, पहला किस नू त्यावीए, किसदा लइए नाम, दुर्गे शाह भवानी, अखर दे जबानी, पढ़न वालियां नू ज्ञान बख्श दी, गान वालियां नू वाणी, यशधारी तेरा यश गांदे, भगत अपने दी लाज रखाणी। जय ज्वाला, जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की, शोभा करे पुजारी, लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे, आ गए शरण तुम्हारी माता, आ गए शरण तुम्हारी। और इसी के साथ आप सभी को हैप्पी नवरात्र, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेहतरता हो आपकी जिंदगी के अंदर। और अब हम शुरुआत करते हैं उस भगवती की। आज नवरात्र का पहला दिन है और ये पहला दिन आपकी आने वाले 6 महीने को बताता है कि आपके जीवन के अंदर आने वाले 6 महीने में क्या होगा। जैसे कि मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष होता है, मैं हमेशा लड़ता रहता हूं अपने काम में, अपने कार्य के अंदर, और जीतते हैं उसे हम। और सभी के जीवन के अंदर क्या होना है ये अभी बता देता है पहला दिन। तो ये जो पहला दिन है, ये पहला दिन माँ भगवती के पहले रूप की पूजा का दिन है। और इस दिन हम पूजा करते हैं माँ किसकी? आवाज नहीं आई। माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री जो कि पर्वत राज हिमालय की बेटी है और वो भगवती का पहला रूप है जो कि शिव के समान है और वो शिव की तरह ही दिखती है। अगर देखें ना आप, जो शिव की सवारी है, शिव की सवारी क्या है? नंदी बैल। मां भगवती के पहले रूप मां शैलपुत्री की सवारी भी अगर आप देखेंगे तो नंदी बैल है। वो नंदी बैल पर ही सवारी करती है। मां भगवती के एक हाथ के अंदर अगर आप देखते हैं तो कमल होता है बाएं हाथ के अंदर,
और ये कमल ये बताता है कि माँ प्रकृति का स्वरूप है, माँ प्रकृति है, और प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति को नमन कीजिए। अगर इस पृथ्वी के ऊपर प्रकृति जीवित है, ये पेड़ पौधे ये जीवित हैं, तभी हम जीवित हैं। तो इसीलिए प्रकृति की इज्जत करें, तभी आप जीवन के अंदर कुछ पा पाएंगे। माँ भगवती प्रकृति से जुड़ी है, वो खुद प्रकृति है। साथ ही साथ आप दाहिने हाथ के अंदर माँ भगवती के इस रूप में देखेंगे तो उनके हाथ में त्रिशूल होता है, जो कि कहते हैं कि अगर आपने प्रकृति को नुकसान किया, आपने पर्यावरण को खराब किया, तो माँ भगवती की ये जो रूप है ये आपको नष्ट कर देगा। ये है शैलपुत्री माता, और ये शैलपुत्री माँ अपने बच्चों के ऊपर हमेशा सीधी नजरें रखती है। माँ भगवती का ये रूप हमेशा हम सब के ऊपर कृपा प्रदान करता है। माँ भगवती के इस पहले रूप को सफेद रंग बहुत प्रिय है। जब आप शाम को जाएं तो आज का जो रहेगा दिन, शाम को जब आप जाएं तो बर्फी का प्रसाद बांट दीजिएगा। मन चाहा मुरादे कहते हैं वो भगवती देती है। जहाँ पर भी आप जाएं थोड़ी सी बर्फी, पताशे जो भी आपने बांटने हैं वो बांट दीजिएगा। ये पहला दिन का स्वरूप ये होता है। तो आज हम उस पहले दिन की इस रूप को मनाने की कोशिश करते हैं, छोटी सी, और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ सभी की आवाज, जयकारा ए शेरावाली दा, जयकारा ए मिठियां मुरादा पूरी करण वाली दा। तो अब यहां से हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सबसे पहले आपके सामने थालियां हैं, ठीक है? अपनी थालियों में देख लीजिए जो जो सामान है आपके पास। माँ भगवती की जोत है आपके सामने, जल है आपके सामने, और फल है आपके सामने, मौली रौली ये सारी चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम को, इस कथा को शुरू करने के लिए, जो हम 8 दिन की कथा करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी नई चीजें आप देखेंगे। मैंने दोबारा से बोला, आने वाले समय का, आप आने वाले समय के साक्षी होंगे कि आप इस प्रोग्राम में हैं, और आपको हमेशा गर्व होगा। जैसे कि एक बार मैंने आपको बोला था, महिषासुर मर्दिनी जो कि अयगिरी नंदिनी जब बनेगा तब आप उस जगह के साक्षी होंगे। आपको जब आप देखते होंगे अयगिरी नंदिनी, तो आपको अपने ऊपर गर्व होता होगा कि आप इसके हिस्सा हैं। पूरी दुनिया उसे देख रही है। अभी उसे कम ही लोगों ने देखा है, 10-1 लाख लोगों ने, लेकिन मुझे पूरा बिलीव है एक दिन आएगा जिस दिन 100 के 100 करोड़ लोग उसे देखेंगे। वो इतना खूबसूरत रहा, और मेरी वजह से नहीं, वो सब आपकी वजह से। और अब ये प्रोग्राम भी कुछ ऐसे ही होगा। तो आज फिर से मैं कहता हूं, हम सब बहुत लकी हैं, लेकिन ये भगवती क्या क्या देती है हमें, ये हमें पता होना चाहिए। माँ भगवती के ये जो 9 स्वरूप हैं, जिसको हम पूजने जा रहे हैं, जिनको हम याद करने जा रहे हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, माँ भगवती के ये 9 स्वरूप हमारे जीवन के अंदर हम सबको हर वो चीज दे सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रही है, और वो भी चीज दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है, और वो भी चीज आपको दे सकते हैं जो कभी आपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोची होगी। ये पाठ, ये कथा, ये भगवती, ये वो शक्ति है जो अनंत है। ये वो शक्ति है जो सर्वदा से है। ये वो शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। ये वो शक्ति है जो हमेशा स्थानांतरित होती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन इस शक्ति का अंत नहीं है। हम उसी शक्ति को ध्याने के लिए जा रहे हैं, हम उसी शक्ति को मनाने जा रहे हैं। इसके बाद सबसे पहली चीजों को ध्यान रखिएगा, ये लाइफ क्या है, ये लाइफ, ये जिंदगी क्या है। सब लोग कुछ बनना चाहते हैं इस लाइफ के अंदर। हर आदमी कहता है कि मैं इस जीवन में कुछ बन जाऊं, लेकिन ये जिंदगी है क्या? ये जिंदगी मिथ्या है, ये जिंदगी सपना है। इस जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं है, ना ये जगह, ना ये परिवार, ना ये समाज, कुछ भी अपना नहीं है। ये सब एक सपना और एक मिथ्या की तरह है। ना कोई पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना मालिक, कुछ नहीं है यहाँ। एक सपना है। एक सपना किस तरीके का है
कि एक आदमी 10 साल जीता है, एक आदमी 90 साल जीता है, एक आदमी 100 साल जीता है, एक आदमी 200 साल जीता है, लेकिन जो भी जीता है उसे इस जगह से विदा होना ही पड़ता है, उसे विदा होना ही है। चाहे हम कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, हमें विदा होना ही पड़ेगा इस जगह से। और अगर हम विदा हो रहे हैं तो ये जगह तो हमारी हो नहीं सकती, ये समा हमारा हो नहीं सकता अगर हम इस जगह से विदा हो रहे हैं। जिस तरह से हम रात को सोते हैं, कोई 2 घंटा सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, और उस सोते हुए उसको अच्छे अच्छे सपने आते हैं। जब वो सुबह उठता है, कहता है मैंने बड़ा अच्छे सपने लिए, आज तो मैं यहाँ था, आज तो मैं प्रधानमंत्री बन गया, आज तो मैं भैया बहुत बड़ा हीरो बना हुआ था, आज तो मैंने ये कर रहा था। लेकिन सुबह उठता है तो वो हकीकत में कहीं और ही चल रहा होता है, वो सपना एंजॉय करके उठ चुका होता है। ऐसे ही एक सपना आता है जिसमें दुख ही दुख होते हैं, कोई उसका मर गया होता है, कोई खो गया होता है सपने के अंदर, या उसका नुकसान हो गया होता है। सुबह उठता है, कहता है यार ये तो सपना था, तो वो सपना खत्म होता है, लाइफ शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम सब हैं, हम सब भी इस जगह के ऊपर एक सपने की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कोई 10 साल का सपना जी रहा है यहाँ पर, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का, कोई 200 साल का, लेकिन इसके बाद यहाँ से वो चला जाएगा। केवल और केवल वो सपना है। अगर ये सत्य होता तो आप सब कभी मरते नहीं, मैं नहीं मरता, हम सब हमेशा जीवित रहते। लेकिन हम जीवित नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। और एक समय एक ऐसा आएगा जब आपकी आंख खुलेगी, आप कहोगे मैं पृथ्वी पे था, यार एक ऐसी जगह थी, वहां तो ऐसे होता था, वैसे होता था। तब आपकी लाइफ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अलग ही हो। ये प्रॉमिस बोल रहा हूं, क्या पता अगली लाइफ के अंदर हम फिर से मिलें और कहीं और मिलें। और ये इसको हम सपना बोल रहे हो कि हमने जो जीवन जिया है। तो यही वो चीजें हैं जो योग माया करती है, और इन्हीं चीजों को, यही चीजें योग माया से संबंध रखती है। और ये सब जो चल रहा है ये पृथ्वी के ऊपर, हम सबका जीवन चल रहा है, हम चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो जीव जंतु कोई भी है, ये सब योग माया से ही चल रहा है। और वही योग माया को आज हम ध्याने वाले हैं जबरदस्त तरीके से आने वाले 8 दिन तक। और ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का ऑरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अब भगवती को कैसे बुलाना है, आवाहन करना है। कैसे? हाथ ऊपर करके उस शक्ति को बुलाना है। आओ माता जी, आओ माता जी, फेरा पाओ माता जी, ऐता डेरा है गरीब दा। आदिशक्ति जो अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध कर सदा मंगल करती है, उन जगदम्बा की इच्छा से मां शक्ति पाठ के प्रचार के लिए पारस परिवार धर्मरथ आप सभी के लिए सदा सेवारत है। पराशक्ति जगन्मात्र भक्त व पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता श्री श्री पारस भाई गुरुजी ने लाखों दीन दुखियों के कष्टों का अंत कर उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए, तथा वे इन सभी कार्यों का श्रेय उस परम शक्ति मां जगदम्बा को देते हैं। इसी कारण अब श्री श्री पारस भाई गुरुजी का भागीरथी संकल्प है कि सबके जीवन में जगन्मात्र की अलख ज्योति प्रज्वलित रहे और उन आदि शक्ति की भक्ति स्थापित रहे जो जगन्मात्र की भक्ति से ही संभव है। जय माता की। आज मैंने सत्य धर्मरथ को अपने
घर पे बुलाया है। मुझे बुला करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई ऐसे धर्मरथ को अपने घर पर बुलाएं। धर्मरथ की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे घर पे धर्मरथ आया है और इसे देख के हम बहुत खुश हैं। हमारे मन को बहुत शांति मिली है। सब लोग अपने घर में माता रानी को बुलाएं अपने घर में और खुश रहें। जय माता दी। पारस परिवार शक्ति धर्म रथ में जगन्माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है तथा उसी ज्योति रूपी शक्ति को पारस परिवार की कीर्तन मंडली के साथ अपने गृह में बुलाने के लिए आप 011-4268-8888 पर संपर्क करें। हमने 3 कुंडलियाँ बनवाई हुई हैं जिसके उपाय बहुत ईजी हैं। उसको करके हमें बहुत लाभ मिला है और आगे जो हमारा काम रह गया है हमें उम्मीद है पारस भाई गुरु जी से कि वो भी हमारा काम सारा सही करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और घर में भी सुख शांति है। मैंने 2 कुंडलियाँ बनवा रखी है दोनों बेटों के नाम से। मैं महिषासुर मर्दिनी पाठ में हिस्सा लेने आई हूँ। मैं हमेशा से आती रही हूँ और चाहती हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे मैं ये पाठ अटेंड करती रहूँ, हमेशा आती रहूँ। ये भगवती का आवाहन है कि आप उस शक्ति को अपने समक्ष आप आवाहन कर रहे हैं कि हे शक्ति आप यहाँ आइए, क्योंकि सनातन की एक परंपरा है, हम उस शक्ति को बुलाते हैं, स्थान देते हैं अपने घरों में, अपने मंदिरों के अंदर। तो यहाँ आपने आवाहन करना है। अब ये जो आवाहन किया, आवाहन शक्ति किस रूप में आएगी? शक्ति इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो शक्ति हमें मिलती है सूर्य भगवान से, भगवान विष्णु के रूप से। अगर सूर्य ना हो तो परिकल्पना करना इस जीवन की असंभव है, हम जी नहीं सकते। वो अलग बात है कि आज बहुत सारे देश अपना अपना सूर्य बनाने में भी लगे हैं, सूर्य की पावर को बनाने में, बट जो भगवान विष्णु है अगर वो सूर्य रूप ना हो तो परिकल्पना मुश्किल है। तो हम परमात्मा को, हम उस शक्ति को हम हमेशा बुलाते हैं अग्नि के रूप में। वो अग्नि जो ना हिंदू में फर्क करती है, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, ना पारसी में, ना जैन में, ना बौद्ध में, वो किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करती। ना वो अमीर देखती है ना गरीब देखती है। अमीर जाएगा तो उसे भी जलाकर भस्म कर देगी, गरीब जाएगा तो उसे भी भस्म कर देगी। वो शक्ति इक्वल है, वो शक्ति ही है जो ज्योत रूप है और हम उस शक्ति को उस ज्योत रूप में बुलाते हैं और उसी अग्नि की कृपा से हम भोजन बनाते हैं, हम खाते हैं, हम चिरायु अपने जीवन को जीते हैं। तो हम उसी शक्ति का आवाहन करते हैं कि हे भगवती, उस ज्योत के रूप में आप हमारे पास आए। ऐसे ही होता है। तो उस भगवती को बुलाने से पहले हमें स्वच्छ होना है, हमें साफ होना है। तो उससे पहले हम अपने हाथ धो लेंगे। आपके सामने जो लोटा है उसमें से जल लीजिए, थोड़ा थोड़े से अपने हाथों को साफ कीजिए। शिवाय मां भगवती। अब यहां पर जब आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, फिर से उस भगवती को बुलाएं, अपने मन ही मन के अंदर बुलाएं। इस बार बोले नहीं, बल्कि चलिए बोल भी देंगे तो ठीक है, बोल दीजिए। आवाज सबकी एक साथ। यहां से आपको आपके जीवन के सुख मिलने शुरू हो गए। आपका काम है उस शक्ति को याद करना, अब शक्ति का काम है आपको अपने आप देना। वो सारी की सारी चीजें वो देंगी। और अब उस शक्ति के जिसे आपने बुलाया है, उस शक्ति का आवाहन कर कर आपके सामने ज्योत है, इसको प्रज्वलित कर लीजिए। और ये चीज जब आप कथा में जाएंगे, अब कथा जब भी आप करेंगे, कथा इसी तरीके से होगी जहां पर भी आप करेंगे, जिसके भी घर में करेंगे, अब वो कथा इसी तरीके से होगी। अब इसके बाद अपनी ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद आप उस भगवती को
जो आपके सामने मौली है, एक वस्त्र के रूप में थोड़े से वस्त्र आप भेंट कीजिए उसमें से तोड़कर। अब सामने आपके लड्डू और केला, अब वो प्रसाद माता को अर्पित करें, उस शक्ति को, कि वो शक्ति आपके जीवन के अंदर सभी कार्य करे। और ये सब जब आप अर्पण कर लें तो अब आपको भी कुछ चाहिए। अब वो आपको क्या चाहिए? अपने जो सामने जल पड़ा है उसमें से 1 चम्मच अपने हाथ पर रखिए जल, और इसे कहेंगे हम आचमन करना, जय माता दी बोलकर 3 बार पी जाइए। 1 बार डाला, जय माता दी पी लीजिए, दूसरी बार जय माता दी पी लीजिए, और तीसरी बार जय माता दी पी लीजिए। जिस तरह हम अपने आप को बाहर से साफ रखते हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हम सुंदर दिखें, इसी तरह से ये आचमन है कि आपके अंदर कोई बीमारियां ना आए, आपके अंदर कोई व्याधियां ना आए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, और जल ही जीवन है। ये शक्ति की कृपा आपके जीवन पर चलती रहे। अब यहां से अपने मन में कोई भी संकल्प ले लीजिए, जो भी जिस काम के लिए यहां बैठा हुआ है, जो काम उसका नहीं हो रहा, अपने आप संकल्प ले लीजिए कि भगवती आपके उस काम के अंदर आपके संग रहे, और जब वो आपका काम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। जो भी आपने भगवती के लिए करना है, धर्म प्रचार में करना है, वो कर लीजिएगा। आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, 3 बार ओम तब तक बोलूंगा, आप सोचते रहिए। हरि ओम। आपने जो सोचा आपका वो पूरा हो, वो शक्ति आपके लिए सब कुछ करे, और वो शक्ति सब बढ़िया करे। इस पाठ के लिए आगे बात करता हूं। ये पाठ एक ऐसा पाठ है जिसे पढ़ने से, जिसे करने से स्वतः ही अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। आप सिर्फ अच्छे से उसे नमन करें, आपके जीवन के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो शक्ति आपको देना चाहती है, और ये समा आ चुका है उस शक्ति को मनाने का। तो यहां से हम उस भगवती को बुलाते हैं, इस कथा की शुरुआत करते हैं। और फिर से मैं दोबारा से बोलता हूं, इस कथा को करने वाला, इस शक्ति को मानने वाला, ध्यान रहे, केवल और केवल शक्ति को मानने वाला हो, वो किसी भी चीज को ना माने, किसी के आगे नहीं झुके। जो शक्ति को मानते हैं वो किसी पीर फकीर को नहीं मानते हैं, जो शक्ति को मानते हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं है। अगर आप ऐसे हैं तभी आप शक्ति को मानने वाले हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो शक्ति को मानेगा वो शक्ति को मानेगा और किसी को नहीं मानेगा। और शक्ति को मानने वाला, जो शक्ति को मानता है, उसे सबकी कृपा अपने आप मिल जाती है, उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। जो शक्ति को पालेगा, जो शक्ति की सेवा कर लेगा, उसे शिव भी मिल जाएंगे, उसे कृष्ण भी मिल जाएंगे, उसे हनुमान जी भी मिल जाएंगे, सब कुछ उसे अपने आप मिल जाएगा जो शक्ति को मानेगा। यह है शक्ति, और उसी शक्ति को हम नमन करते हैं। और यहां से हम शुरुआत करते हैं उस शक्ति को मनाने की। एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी किताब में एक चीज लिखी है कि इस दुनिया के अंदर केवल वही लोग याद किए जाते हैं जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पावर है। जिनके पास पावर नहीं है उसे ये दुनिया नहीं जानती है। तो आपको पावर की जरूरत है, हमें पावर की जरूरत है। तो उसी पावर को मनाने के लिए शुरुआत करते हैं हाथ जोड़कर। वंदन करें हम गणपति जी का, मांगे सब वरदान, गणपति अपनी शुभता से कर दो जीवन कल्याण।
शिव शंकर अपनी नजरे करम हम बच्चों पर सदा रखना। बम बम भोले रटते हुए तेरे नाम दामृत चखना। राम रजा में रहे हम सब, वो है एक शुभ नाम। राजा राम की कृपा से हो पूर्ण जगत कल्याण। मां सरस्वती मेरी वाणी पर करो अपना निवास। मेरी कलम में इतना रंग भरो ताकि रच डालूं इतिहास। मेरे पुरखों ने सिखाए मुझे नित्य धर्म के पाठ। मैं धर्म अग्नि से कुंदन हूं, अब देख सनातन ठाठ। मैं वंदन करूं सब संतों का, जिनका है भगवावेश। इन संत समाज के बिन नाही बन सकता भारत देश। अगर संत नहीं है, अगर संत परंपरा नहीं है, तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए संतों का होना अनिवार्य है, जरूरी है। मैं वंदन करूं सब संतों का, जिनका है भगवावेश। इस संत समाज के बिन नाही बन सकता भारत देश। मेरी वाणी में अगर गलती लगे तो समझना बालक नादान, क्योंकि आदि शक्ति का अंश हूं और पारस मेरो नाम। मेरे सतगुरु की कृपा से ये बालक चलना सीखा। मेरे गुरु की महिमा अपरंपार, मैंने ऐसा कोई ना देखा। अब आदि शक्ति उस योग माया को मैं झुककर शीश नवाऊं और योग माया की कृपा से इस कथा को सरल बनाऊं, ताकि मां अमृत को पढ़ चक्कर हो जाए विश्व कल्याण और इस सनातन धर्म की नित बढ़ती जाए शान। जयकारा है वीर बजरंगे, जयकारा है वीर बजरंगे। हर 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 महादेव। लंबी उम्र हो आपकी और सब कुछ आपके जीवन के अंदर बढ़िया हो। और यहां से माता का आवाहन करते हैं, उस 9 रूपों का आवाहन करते हैं। मां भगवती हम सब पर कृपा बनाए और जीवन अच्छा हो।